सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि ये संपर्क मार्ग पुष्करनी से सरभंगा के लिए लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता तय करता है, जिसमें सरकार नहीं ध्यान दे पा रही है। जबकि लोगों ने बताया कि ये प्राचीन काल का ये पुराना रास्ता है, जिसमें कि ये नक्शे में दर्ज है और इसमें सरकार की योजना के तहत, नरेगा के तहत जो है तो ग्राम पंचायत से कुछ जगहों पर मिट्टी भी डलवाई गई है। और आइए हम दिखाना चाहेंगे कि ये रास्ता में मिट्टी डलवाई गई, अभी कुछ बाकी पड़ा हुआ है और जगहों पर डामरीकरण हो भी गया है। लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मंशा ये है कि सरकार इसमें ध्यान दें। तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन प्राचीन काल का पुराना रास्ता है, लेकिन आज तक इस संपर्क मार्ग का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाया है। आइए हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, बताइए क्या हुआ, इस रास्ता को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्या सरकार की क्या मंशा है? देखिए, ये रोड अधिकतर ग्राम पंचायत के माध्यम से जो कुछ मिट्टी पड़ी है, कुछ मीटर पर 100-200 मीटर पर काम हुआ है, अर्थवर्क हुआ है, लेकिन पंचायतों के माध्यम से ये रोड कंप्लीट नहीं होगा, संपर्क मार्ग कंप्लीट नहीं होगा। इसको सरकार को चाहिए कि चाहे जिला पंचायत से बनवाएं या पीडब्ल्यूडी को दें। पीडब्ल्यूडी को देंगे तो ये संपर्क मार्ग कंप्लीट हो सकता है, और नहीं तो पंचायतों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के उसको बराबर कर देंगे और बजट पूरा करके वो अपना किनारे कर लेंगे। ऐसे में रोड ये कभी नहीं कंप्लीट हो सकती है। इसलिए इसको पीडब्ल्यूडी को देना चाहिए सरकार को, और सरकार इसको विशेष रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो ये बताइए कि ये रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि चूँकि लोग जब एमपी के लोग आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, तो सरभंगा हो करके सीधे जो है डोंगरा से लेकर और टिकरिया जब है पुष्करनी से होकर अमरावती होकर के सीधे सत्यनसुइया पहुंच जाते हैं। अच्छा। और अगर उधर धारकुड़ी से हो जाए तो उनका दूरी ज़्यादा हो जाती है, इधर से दूरी कम हो जाती है। अच्छा। और पैदल लोग भी जाते हैं, महिला पुरुष भी लोग जाते हैं, तो उससे रास्ता सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और लोग अपने, अभी तो लोग पैदल आते जाते हैं इस मार्ग से, अगर रोड कंप्लीट हो जाएगा तो लोग संसाधन से आना जाना शुरू हो जाएंगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, समय की बचत हो जाएगी। समय की बचत हो जाएगी और आदमी दिन भर घूमेगा, शाम को अपने घर आना जाना चला जाएगा। तो ये रास्ता कहाँ से कहाँ तय होना ज़रूरी है? ये रास्ता सरभंगा से और डोंगरा, यानी अगर यूपी बनाना चाहती है तो यूपी को बनाना होगा, तो यूपी अमरावती से टिकरिया जमनिहाय और पुष्करनी से लेकर के डोंगरा संपर्क मार्ग और इधर सरभंगा इसको जोड़े। फिर आगे सरभंगा के आगे कोई अपना एमपी बनाएगा, एमपी बना दिया उधर। हालांकि उधर एमपी वालों ने भोरहा जंगल तक अपनी कुछ मार्ग बना चुका है, यूपी की ही बाकी है। चूँकि यूपी में भी चूँकि योगी सरकार चूँकि अगर ध्यान दें तो ये संपर्क मार्ग जोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो ये संपर्क मार्ग सीधा चित्रकूट से सरभंगा के लिए जोड़ेगा, ऐसा है? ये अगर चित्रकूट किसको जोड़ना है तो सरभंगा से ये सीधे सरल हो जाएगा, चित्रकूट में सीधे जुड़ जाएगी सत्यनसुई से होकर के। हाँ। और चूँकि सत्यनसुई से उधर तो संपर्क मार्ग है, लेकिन सत्यनसुई से अमरावती तक 5 किलोमीटर बाकी है, यहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं है। और अमरावती से इधर टिकरिया जमनिहाय, और टिकरिया जमनिहाय तक थोड़ा बहुत मान लो गाँव के बीच में जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो थोड़ा बहुत बनी हुई है, लेकिन पुष्करनी से लेकर के सरभंगा तक के लिए आवागमन के लिए कोई सरकारी मार्ग नहीं है, जो अति आवश्यक है। इसको ध्यान देना चाहिए सरकारों को। सरकार से आप क्या कहेंगे? चुनाव आ रहा है इस समय, सरकार, हालांकि सरकार कोई चुनाव टाइम में कोई वादा पूरा नहीं करती है, और अगर चुनाव के पहले अगर इस रोड को अगर कंप्लीट किया जा सकता है, हालांकि अभी तो फसलें खड़ी हैं और फसल के बाद भी अभी समय है चुनाव का, 1-2 महीना में रोड कच्ची तो हो ही सकती है, बन सकती है। तो सरकार से हम रोड यही करेंगे कि चुनाव के आने के पहले अगर ये संपर्क मार्ग में कार्य शुरू हो जाएगा तो कार्य प्रगति हो जाएगा और
लोगों के मन में थोड़ा ये होगा कि सरकारें कुछ काम कर रही हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुबेर साहब त्यागी। गांव का नाम क्या है? डोड़ा माफी।